आज बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा सीट की जहां पर पार्टियां बदल गईं लेकिन राज परिवार नहीं बदला। सिर्फ दो ऐसे मौके आए, एक बार कांग्रेस और नजदीकी मौका गिनेंगे 2007 में बसपा, वरना राज परिवार से कभी राजा तो कभी रानी विधायक बनते रहे। आज बात यूपी किस्का में आगरा की बाह विधानसभा की। आगरा की बाह विधानसभा अपने राज परिवार के लिए जानी जाती है। ये सीट भदावर राज परिवार का राजनीतिक गढ़ रहा है। एक तरफ चंबल के बीहड़ हैं और दूसरी तरफ यमुना के बीच में ये राजघराना लंबे समय से लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर अपनी सत्ता चला रहा है। 2007 में एक मौका आया जब यहाँ पर बसपा जीती, लेकिन अगर आप उसके बाद देखेंगे तो पार्टी बदल गई लेकिन राज परिवार ही जीतता रहा। अभी यहाँ से विधायक है रानी पक्षरालिका सिंह, जो कि बीजेपी से विधायक है। 2022 में चुनाव जीती थी, 17 में भी वही चुनाव जीती थी। उससे पहले 12 में राजा महेंद्र अरिदमन सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे। 2007 में बसपा से मधुसूदन शर्मा लड़े थे और जीते थे, और 2002 में राजा महेंद्र अरिदमन सिंह बीजेपी से चुनाव जीते थे। राजा अरिदमन के पिता रिपुदमन सिंह जो हैं वो आज़ादी के बाद से लगातार चुनाव लड़ते रहे। सिर्फ वो एक बार चुनाव नहीं लड़े जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और तभी यहाँ पर कांग्रेस जीती थी। उसके बाद सिर्फ राज परिवार ही जीतता रहा, पार्टियां बदलती रही। अब क्या होगा, 27 में कौन जीतेगा, ये जानने के लिए हमने बात की रानी पक्षरालिका सिंह से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, और मैं पहली बार देख रही हूँ इतने सालों की राजनीति में कि आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में देखो, हर तहसील में कुछ ना कुछ विकास हो रहा है। सड़कें हम लोग की बड़े पैमाने पे बन रही हैं। आज जो सबसे बड़ी चीज बाह में है वो महाराज रिपुदमन सिंह वो लिफ्ट इरिगेशन वाला जो है वो मैं कहूँगी सबसे बड़ी चीज थी। उसके इंजन जब से वो बना है तब से वो चेंज नहीं हुए थे। इस 5 साल में पूरा उसमें करीबन 30-40 करोड़ का काम हुआ और वो पूरे इंजन चेंज कर गए। ये सबसे बड़ा योजना है बाह के लिए, क्योंकि वहाँ हम लोग किसान मेनली हैं और किसान को पानी की जरूरत है। इस लिफ्ट इरिगेशन द्वारा जो पहले दिक्कत होती थी, पानी नहीं था, वो दिक्कत दूर हो गई है। और आई थिंक जब से ये बना है तब से मैं कहूंगी कि बाह का किसान संपन्नता की तरफ चलने लगा। पहले चना और बाजरा ही होते थे, अब तो आलू ही सबसे बड़ा क्रॉप हो गया है और हर एक क्रॉप का होता ही है। तो ये बड़ा काम है। सड़कें जरूर खूब सारी बनी है। बटेश्वर का मंदिर जो सबसे बड़ा आस्था का स्तर है पूरे बाह के लिए, उसमें स्पेशली जो काम चल रहा है, उसके मंदिर घाट सब चीज का सौंदर्यीकरण हो रहा है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे चित्रकूट और अयोध्या और ये सब धाम बने जा रहे हैं, उसी में इनको भी जोड़ दिया जाए। रानी पक्षरालिका सिंह का दावा ये है कि जिस तरीके से वो काम कर रही हैं उसका असर दिखेगा और वो एक बार फिर सत्ता में आएंगी। वहीं विपक्ष कह रहा है कि इस बार तैयारी जोरों पर है। जैसे हैं हमारे वाल्मीकि हैं, कुशवाहा हैं, बघेल हैं, निषाद हैं, ये वहीं के वहीं रहे हैं। ये किसान लोग हैं, ये वहीं के वहीं बसे हुए हैं, ये बाहर नहीं कहीं गए। ये जिले में वहीं के वहीं है, विधानसभा में है, और ये कहीं बाहर नहीं गए, ये कहीं कोई व्यापार करने नहीं गए। ये लोग वहीं के वहीं बसे हुए हैं। जो और जाति हैं, बड़ी जाति हैं, जिन्होंने व्यापार करने हैं, वो व्यापार के लिए कुछ तो आगरा में आकर के बस गए या कुछ आगरा से बाहर चले गए। उन लोगों के वोट जो कटे हैं वो वोट कटे हैं या डबलिंग वाले वोट कटे हुए हैं। चुनाव की क्या तैयारी है? चुनाव की हमारे तब हर बूथ पर 10-10 आदमी लगाए गए हैं। यहाँ पे एक बूथ पर हमारे 10 आदमी होंगे। जो कार्यकर्ता बूथ बीएलए बनाया है, सह बीएलए में प्रभारी बनाया गया है, तो उनके इस हिसाब से हम हर बूथ पर 10-10 कार्यकर्ताओं का एक संगठन बना रहे हैं, जो हमारा जो वोट निकालने का काम करेगा और उनके साथ हर तरीके से वोट निकलवाएगा, वोट बनवाएगा। एक एक वोट गिने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो पिछली बार रनर अप थी वो यहाँ पर मेहनत कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कभी भी सपा यहाँ पर इस तरीके से नहीं जीत पाई जब राज परिवार के खिलाफ लड़ रही, और राज परिवार अब बीजेपी में। पत्रकार क्या मानते हैं, 27 में क्या होने जा रहा है, ये आप जान लीजिए। एक बार 1985 में कांग्रेस जीती, एक बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीता, 3 बार जनता दल के रूप में
87 जीता, लेकिन जीता वो राजघराने का। अब आपने जैसा कहा कि 48,000 के आसपास वोट जो SIR में घटा है, अब ये देखना होगा कि किस वर्ग को कितना प्रभावित किया होगा इस SIR में, क्योंकि ठाकुर मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, बहुजन समाज मतदाता ये लगभग एक से ही हैं, 5, 7, 8, 10 हजार का फर्क है केवल। तो अब इस मामले में तो अगर वोट कटे हैं तो असल में देखना पड़ेगा किसके वोट कटे हैं। सत्ता पक्ष ने अपना अगर दबदबा राजा भदावत में दिखाया हो तो किस पक्ष के वोट ज्यादा कटवाए हो, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। इसमें तो अभी कोई कहने की बात है ही नहीं, लेकिन ये प्रभावित करेगा, क्योंकि पिछले चुनाव का मार्जिन भी कोई ज्यादा नहीं था, जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। तो इस बार इसको देखते हुए ये काफी प्रभावित करेगा चुनाव। चूंकि क्षेत्र में इनका प्रभाव है, लेकिन वर्तमान 2027 के चुनाव में कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि इधर बसपा भी अपना जोर पूरा लगाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में सपा का भी अपना थोड़ा सा प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि किस ऊंट किस कर बैठता है और स्थिति क्या बनती है। पत्रकारों का मानना है कि भैया चुनाव इस बार टफ हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से इस घराने की सीट है और समीकरण यहाँ पर घराने के पक्ष में बनते हैं, जैसे कि अगर आप एक नजर डालेंगे तो यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या 75,000 है, क्षत्रिय 65,000 है, मल्लाह 40,000 है, जाटो 35,000 करीब है और यादव करीब 15,000 है। अब अगर आप देखेंगे तो अगर बीजेपी के रहते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय एकजुट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधा फायदा राज परिवार को मिलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि छोटे छोटे वोटों को जोड़ा जाए। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टूडियो थी आगरा से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।